प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णं स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। दो बार हम सब भगवान के मंगल में नाम लें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के हम सब मासिक कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक को भी राधे राधे, जो नित्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा के रसास्वादन कर रहे हैं। हमने सप्ताह कथा 2003 से ही न जाने कई जगह कर चुके हैं, लेकिन एक माह की कथा इस सावन मास के पावन शुभ अवसर पर आज द्वितीय सोमवारी है। हम लोग भगवान शिव की अर्चना की है और भगवान शिव की सबसे प्रिय क्या है तो हरि कथा। उसी कथा अमृत के हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। कल हम सब महात्म्य में देवर्षि नारद जी के द्वारा जिस समय भक्ति देवी को उपदेश दिया और भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग को भी तरुण बनाने के लिए देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान वैराग को जागृत करवाया, नाना प्रकार के प्रयास के, कभी करह स्पर्श से हाथ से जगाया तो कभी स्वयं दीक्षा दिए, अपना मुख ज्ञान वैराग्य के कान में सटाकर भगवत नाम की दीक्षा दी। अनेक वेद वेदांत गीता पाठ के उपदेश दिए, जिस कारण एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ज्ञान जगता तो वैराग सो जाते, वैराग जागता तो ज्ञान सो जाते। संत महात्मा
और हम में यही अंतर है। हम लोग बोलते हैं हम गृहस्थ धर्म में हैं या संन्यास धर्म में, तो हम बोलते हैं कि नहीं मैंने क्या, लेकिन महात्मा लोग, संत महात्मा कहेंगे मैंने नहीं किया, ये सब ठाकुर जी की हैं, क्योंकि उनकी शक्ति भी भगवान की ही शक्ति है। देवर्षि नारद जी ने देखा अब लगता है मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है, तो उस समय संत महात्मा अपनी शक्ति भी भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर देते हैं। देवर्षि नारद जी ने भी अपनी शक्ति जब काम नहीं किया तो एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास करके, और भगवान की शक्ति क्या है आप लोग जानते हो। जैसे आप भोजन करते हो, शरीर की तुष्टि पुष्टि क्षुधा की निवृत्ति होती है, लेकिन आपका बल क्या है जानते हो। आप कहोगे कि भोजन से हमने बल प्राप्त किया, नहीं। बल सर्वश्रेष्ठ बल कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या है, भगवान के मंगलमय नाम। जब देवर्षि नारद जी गोविंदा स्मृया मास भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करने लगे, तो नाम भगवान ने प्रेरणा दी कि आप जिस प्रयास में लगे हैं, इस प्रयास के लिए एक ही उपाय है, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरस्ते तुम समाचर। आप सत्कर्म को आगे बढ़ाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा इस सत्कर्म को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने तो नाना प्रकार के प्रयास किया। बोले इससे भी आगे जो श्रेष्ठ प्रयास है वहाँ आप जाइए। बोले ये कौन बताएंगे, तो आकाशवाणी के द्वारा हुआ कि साधवा साधु भूषणा। बाकी में सत्संग के अर्थ, सत्कर्म के अर्थ कोई महापुरुष ही बता सकते हैं। जब तक आप महापुरुष के सानिध्य में नहीं जाओगे, जब तक सद्गुरु के सानिध्य में नहीं जाओगे, तो वाकई में आप तो अनेक प्रकार के धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, नाना प्रकार के सत्कर्म करते हैं, फिर भी मन में शांति नहीं होती है, मन विचलित रहता है। कई लोगों का प्रश्न रहता है, ये मन विचलित के लिए, मन की शांति के लिए एकमात्र है किसके, तो साधवा साधु भूषणा। संत के आभूषण कौन है, सद्गुरु। और हम सब के गृहस्थों के आभूषण कौन है, संत महात्मा। तो देवर्षि नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को श्री धाम वृंदावन में कहा कि आप चैन से रहो, क्योंकि कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। चैन मिलेगा तो एकमात्र श्री धाम वृंदावन में। जरा मैं भी सत्कर्म के भाव को समझने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। हरिद्वार ऋषिकेश अनेक संतों से मिला। आप कहोगे कि आप अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करते हो, करते हो, लेकिन यहाँ लेकिन क्यों है, लेकिन इसीलिए है कि जीवन में सद्गुरु भी अनिवार्य है। गोस्वामी जी ने वर्णन किए हैं क्या श्री रामचरितमानस में, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच। श्री राधे। देवर्षि नारद जी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, लेकिन संत महात्मा में हम लोगों में यही अंतर रहता है। मेरे अंदर ये भाव हो जाता है कि मैंने ये क्या, मैंने ये क्या, मैंने इतने लोगों को खिलाया, मैंने यहाँ मंदिर में दान दिया, मैंने यहाँ संकीर्तन कराया। लेकिन संत महात्मा जो भी करते हैं और बोलते हैं कि ये सब मेरे कन्हैया ने कराया, मेरे प्रभु ने कराया। और यही भाव देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य में के लिए
नाना प्रकार के प्रयास करने के बाद भी उदास नहीं हुए, भगवान के स्मरण करने लगे। और ज्यों ही भगवान के स्मरण के गोविंद स्मरयामास, उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या? एतदर्थम तु सत्कर्म स्वरसे त्वं समाचरेत। हे महात्मा, आपने तो प्रयास बहुत किया, लेकिन इनके लिए विशुद्ध सत्कर्म मार्ग जब तक आप नहीं अपनाओगे, तब तक पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगा। बोले ये सत्कर्म मार्ग के सही में कौन बताने वाले हैं? बोले साधव साधु भूषणा। देवर्षि नारद जी ये बात सुनते ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य से कहा, आप वृंदावन में तब तक निवास करिए जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ। सीधे देवर्षि नारद जी प्रभु के गुण गाते हुए वृंदावन से हरिद्वार गए। आप कहोगे कि मार्ग में क्या संत नहीं मिला? आपके जीवन में क्या अनेक साधु संत नहीं मिलते हैं? अनेक गुरु मिलते हैं, लेकिन सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। गुरु आप शिक्षा गुरु ना जाने कितने ही प्रकार के बना लिए हैं। घर में मातृ देवो पितृ देवो, माता को भी गुरु बनाए, पिता को भी गुरु बनाए, आचार्य जनों को भी हम LKG से पढ़ते पढ़ते PhD तक करते हैं, ना जाने कितने गुरु हो जाते हैं। लेकिन सदगुरु के शरण में जब तक नहीं जाओगे, तब तक सत्कर्म क्या है, सत्कर्म के भली भांति अर्थ तो सदगुरु के शरण में ही मिलेगा। देवर्षि जी नारद जी को मार्ग में हरिद्वार में भी अनेक संत मिला। कई लोग तो सत्कर्म के भाव सुनकर ही पलायन हो जाते थे, लेकिन संत अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने अपना प्रयास नहीं छोड़े। हम लोग कहते हैं कि साधु संत नहीं है, साधु संत है, आप प्रयास नहीं करते हैं। एक से एक महापुरुष भजनानंदी है, जिनके शरण में जाने मात्र से ही आपको अपने आप आत्मबल मिलेगा। जब तक आपको लगे कि मुझे आत्मबल नहीं मिल रहा है, तब तक आप प्रयास करते रहो, क्योंकि सद्गुरु क्या है? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर भाव दिया है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होए। ध्यान देना सज्जनों, सद्गुरु ही सही में जो सत्कर्म है उसका भाव बता देंगे। आप कहोगे कि हम भी जानते हैं इस कलिकाल में भगवान के मंगलमय नाम ही श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ जानते हुए भी हमें विश्वास नहीं होता है, हम उससे संबंध नहीं जोड़ते हैं, हम उसमें समर्पित नहीं होते हैं। लेकिन सब क्या करते हैं कि हम जो ना जाने अनेक जन्म जन्मांतरों तक वासना रूपी अंधकार में जो खो चुके हैं, सद्गुरु कहते हैं, हे बालक, इस अंधकार के साथ साथ तुम्हें श्री कृष्ण नाम यानी सत्कर्म के उपदेश देकर वही उपदेश शरणागति है, वही उपदेश प्रकाश स्वरूप है, और वही उपदेश आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे। सद्गुरु के शरणागत को हम केवल तिलक, कंठी, मंत्र आदि देकर उपासना मार्ग पर चलाना सिखाते हैं, फिर भी चलाकर प्रभु के निकट पहुंचा देते हैं। वो कौन है? तो सद्गुरु। गुरुदेव की प्राप्ति यानी गुरुदेव की प्राप्ति, आप ये मत सोच लेना कि गुरुदेव की प्राप्ति अब हमने गुरु बना लिया भगवान मिल जाएंगे, नहीं। भजनानंदी सद्गुरुदेव की प्राप्ति मानो श्री कृष्ण की प्राप्ति है। गुरु वही है जो आपको भक्ति मार्ग के विशुद्ध उपदेश दे, जो यह न कहे कि आप श्री राम कृष्ण के भजन मत करो, आप केवल मेरे ही उपासना करो। देखिए,
जब देवर्षि नारद जी के शनकादिक के दर्शन हुए तो महाराज कहाँ पर दर्शन हुए? बद्रिका आश्रम में। प्रयास क्या कि सतपुरुष के दर्शन के बिना मैं लौट कर नहीं आऊँगा। यही विश्वास, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देकर देवर्षि नारद जी आगे बढ़े। और जब देवर्षि नारद जी आगे बढ़े तो देखो प्रयास, ढूंढ रहे थे एक संत, मिल गए कौन? तो 4 संत। और संत को देखकर देवर्षि नारद जी ने शनकादिक को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम के बाद कहा, भगवान सत्कर्म क्या है? सत्कर्म के अर्थ पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है। शनकादिक एक क्षण के लिए मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवर्षि नारद जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो श्रेष्ठ महापुरुष है, आप तो जीव मात्र के भगवान नाम की ओर आगे बढ़ाए, भगवान की कथा की ओर आगे बढ़ाए, और आप पूछ रहे सत्कर्म क्या है? भला जिस समय वेद व्यास जी ने संपूर्ण पुराणों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी आत्मबल नहीं मिला, और जिस व्यास जी को आपने 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के उपदेश दिए, और जिस उपदेश को प्राप्त कर व्यास जी को आत्मबल मिला, और उस आत्मबल की कृपा से न जाने आज कितने आत्मबली है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्राप्त कर। वही जिस भागवत की उपदेश आपने व्यास जी को दिया, वही तो सत्कर्म है, फिर भी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? देवर्षि नारद जी ने फिर दूसरा प्रश्न कर दिया कि मैंने ज्ञान और वैराग्य को, वेद वेदांत उपनिषद सभी के ज्ञान कराए, फिर भी वो जागृत अवस्था में नहीं हुए, वो फिर भी ज्यों का त्यों सोए ही रहे। शनकादिक ने कहा कि व्यास जी ने भी तो 17 पुराणों की रचना की, तब भी मन में वो शांति नहीं मिली, और जब स्वयं आपके प्रेरणा के द्वारा भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करने लगे तो नाम भगवान की कृपा से व्यास जी आनंदित हुए। कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। हे देवर्षि नारद जी, संपूर्ण शास्त्र पुराणों का सिद्धांत एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप कहेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण शास्त्र पुराणों के सिद्धांत क्यों हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण भगवान के मंगलमय नाम की महिमा है। जितने भी श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है, ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें नाम की विशुद्ध महिमा नहीं हो। श्रीमद् भागवत महापुराण यानी नाम पुराण, भगवान की नाम की महिमा को देखना है तो एकमात्र भागवत के शरण को स्वीकार कर लो। देवर्षि नारद जी ने शनकादिक से कहा, क्योंकि देवर्षि नारद जी के सद्गुरुदेव शनकादिक हैं, और सद्गुरुदेव ही आपको सही मार्ग बता सकते हैं। बाकी तो हो सकता है कि अनेक मार्ग बताकर आपको कहीं भटका न दे, लेकिन सद्गुरु के शरण में जाने से सज्जनों क्या होता है? तो एकमात्र सद्गुरु के शरण में जाने से आपको एक ही मार्ग बताएंगे। वो कौन? तो परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के सिवा और कुछ बताएंगे ही नहीं। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने
अपने सदगुरुदेव के शरण में गए और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मार्ग था उन मार्ग पर चलने लगे। लेकिन देवर्षि नारद जी ने सनकादिक से प्रार्थना की, भगवान आप मुझे पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक सत्कर्म मार्ग बताइए। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ कहाँ पर किस स्थान पर कैसे होना चाहिए, यह शनकादिक ने देवर्षि नारद जी से कहा कि श्रेष्ठ स्थान क्या है। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम का कहा। गंगा द्वार यानी गंगा द्वार क्या, हरिद्वार के पास एक सुंदर तट है जिसका नाम है आनंद नामक तट है। वहाँ पर क्या शोभा है, जैसे आप शांत चित्त होकर कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, ना यहाँ कोई ज़्यादा भारी आवाज़ है, ना यहाँ कोई शोर कहीं बाहर से आते हैं। विशुद्ध आप सात्विक भाव से भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हो। वैसे ही शनकादिक ने कहा कथा तो हम श्रवण कराएंगे, लेकिन कथा हर जगह नहीं सुनना चाहिए। विधि विधान पूर्वक जैसे आप संकल्प लेते हैं तो विशाल पंडाल बनाते हैं, सभी को बैठने का भी स्थान होना चाहिए, सुंदर वातावरण होना चाहिए। तो शनकादिक ने कहा कि हरिद्वार के पास एक आनंद नामक तट है, वहाँ वृक्ष लताएं हैं, नाना प्रकार के जीव जंतुएं हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की वैर भाव नहीं है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनकर अगर जीवन में आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो मान लेना भागवत कथा सुनने के बाद यानी सत्संग करने के बाद इसका पहला परिणाम यही है कि आपको दूसरे के प्रति ईर्षा भाव नहीं होगा, मत्सर भाव नहीं आएगा, बैर भाव रहेगा नहीं। क्योंकि शनकादिक ने जहाँ पर श्रीमद् भागवत के गुणगान के उन स्थान के विषय में कहा गया, वहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी जीव जंतु में बैर भाव नहीं रहता है। वहाँ हर व्यक्ति केवल एकमात्र शांत स्वभाव होकर भगवान की मंगलमयी मधुरमयी आनंदमयी कथा अमृत का रसास्वादन करता रहता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है सज्जनों, क्या कि किसी के प्रति हृदय में बैर भाव रखकर किसी को नीचे दिखाने के लिए आप कोई बहुत बड़ा उत्सव करते हैं तो कराना नहीं कराना सब बेकार है। क्योंकि भगवान की कथा तो विशेषकर किसी से भी बैर भाव रखकर भगवान की कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। और यदि श्रवण करते हैं तो फिर उससे कोई आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि निर्मत सराणाम सताम, मत्सर रहित होकर भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करना चाहिए। वहाँ किसी के प्रति बैर भाव रखकर, किसी के प्रति द्वेष भाव रखकर भगवान की कथा की रसास्वादन नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो मान लो फिर उस कथा सुनकर भी हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया है निर्मत सराणाम सताम, यानी एकमात्र परमात्मा के चरणारविंद में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य के माध्यम रखकर श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन करना चाहिए। और इस कथा में सज्जनों देखिए, जहाँ भी भगवान की कथा हो
तो आप जैसे सोफा रखकर आगे बैठ जाते हो, नहीं, कोई साधु संत ब्रह्मचारी आवे, ये महात्मा में लिखा हुआ है, कोई साधु संत ब्रह्मचारी आवे तो उनको आगे में बैठाओ, उसके बाद मुख्य श्रोता बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर संपूर्ण लोक लोकांतरों का देवता, पितरगण, ऋषि मुनि, नाना प्रकार के नदी, नाना प्रकार के पशु पक्षी सब कथा मृत का रसास्वादन किए। लेकिन सबसे आगे कौन थे? तो वहाँ ऋषि मुनि, भृगुर, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, अनेक ऋषि मुनि जो साधु संत थे, वो आगे में बैठकर श्री कृष्ण कथा मृत का और रसास्वादन करते थे। भगवान की कथा हमें यह भी भाव नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेला सुने। जैसे आप YouTube चैनल के माध्यम से वृंदावन नहीं आए तो घर बैठकर भी देखिए, ये कथा सप्ताह कथा नहीं, ये 1 माह तक चलेंगे, एक सत्संग स्वरूप में कथा है। आप नित्य अगर श्रवण करोगे ना, तभी कुछ समझ में आपको आएगा, क्योंकि ये प्रसंग नित्य सुनने लायक है। जब आप नित्य श्रवण करोगे कि 1 माह तक कथा सुनकर क्या लाभ मिलते हैं और क्या क्या वर्णन है, तब आप देखिए आज 4थे दिन है और 4थे दिन में केवल हम अभी भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण करा रहे हैं महात्मा को। तो आनंद लेते हुए भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करो। देखिए, कथा के विषय में कहा गया है कि कथा 1-2 दिन सुनने की चीज नहीं है। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। भगवान की कथा 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये सुनने की चीज़ नहीं, लगातार तब तक सुनते रहो जब तक आपके अंदर जो रोग है वो रोग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। आप कहेंगे कि मेरे अंदर कौन सा रोग है? देखिए, हर व्यक्ति के जीव मात्र के अंदर, मानव मात्र के अंदर ये रोग है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, यही तो रोग है। शारीरिक रोग की तो दवा मिल जाएंगे, लेकिन इस रोग का दवा तो केवल सत्संग से ही मिलेगा। इसलिए कहा गया है भवोषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। मन के आराम के लिए, मन की शांति के लिए, आप मन की शांति के लिए नाना प्रकार के उपाय कर लोगे, फिर भी मन में शांति नहीं आती है। लेकिन ये जो रोग है दूर करने के लिए एकमात्र औषधि है भवोषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। इसीलिए शनकादिक ने कहा देवर्षि नारद जी से, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। भगवान की कथा 1-2 दिन नहीं, नित्य श्रवण करो। और श्रवण करते हुए पहचान क्या है? स्वयं को लगे कि अब मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, मत्सर इत्यादि अब नहीं सता रहे हैं। अब तो मेरे अंदर एक ही भाव आ गए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और ये भाव तभी आपके हृदय में उत्पन्न होगा जब आप नित्य भगवान की मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करोगे। आप कभी भागवत से अपने आप को अलग नहीं मानो। आप निरंतर अपने आप को भागवत मानो कि भागवत के सानिध्य में हम रहते हैं। भागवत हमारे जीवन के अभिभावक है। भागवत के हम सानिध्य में रहते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है ना, और 335 अध्याय हैं और 18,000 मंत्र है।
सप्ताह के 7 दिन में चाहोगे, क्योंकि अगर श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराए 7 दिन, तो अहर्निशम 24 घंटे, आप 2-3 घंटे में थक जाते हो। इसलिए अपने आप को भागवत भगवान को अपना अभिभावक मान लो, गार्जियन मान लो। उनके निरंतर सानिध्य में रहने से हरिश्चित्तम समाश्रित, एक दिन एक दिन आपका संबंध भगवान से जरूर होगा। और भगवान से संबंध बनाने के लिए इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं, इससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। लेकिन देखिए एक बात ध्यान देना, कथा सुनना किससे चाहिए? कौन से वक्ता से? और सुनने का नियम क्या है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। हम भागवत कथा के संकल्प कराते हैं, लेकिन उन वक्ता की भी परीक्षा कर लो, क्या वो वैष्णवी दीक्षा लिए हैं, दीक्षित है? आजकल लोग मन मर्जी जैसे सुंदरता लगे चंदन तिलक कर लेते, कोई 5 रंग के, कोई 6 रंग के, कोई त्रिशूल जैसे। लेकिन उन व्यक्ति को आप पूछो कि आपके गुरु द्वारा कौन है, गुरु परंपरा क्या है? हम साधु संतों में टकसाल होते हैं, गुरु परंपरा में पूछा जाता है कि आपके गुरु परंपरा के टकसाल में सब कुछ बताना पड़ता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के आप संकल्प लेते हो, सामने देखो कि इसके अंदर अभी तक क्या गुण है। मानो इसके अंदर कुछ गुण नहीं है। जिस स्तर पर आप हैं उसी स्तर पर वक्ता भी हैं, और आपको परीक्षित बनना है, और वक्ता को सुखदेव ना उस स्तर के वक्ता है ना परीक्षित है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना कि वो वैष्णवी दीक्षा लिए हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वो वैष्णवी दीक्षा जरूर लिए हो, क्योंकि यह वैष्णवी परंपरा की ग्रंथ है। आजकल देखो हजारों जहाँ तहाँ सब महाराज 2-4 हिंदी टीका रट लिया, बढ़िया सुंदर गान भजन गाने लगे, खूब आपको नचाने लगे, आप नाचने लगे। बहुत बड़ा गुरुजी आए, खूब दक्षिणा दिए, वो भी हंसते हुए चले गए। लेकिन उनके आचरण तभी सुधरेगा जब कोई विप्र विरक्त साधुओं से दीक्षा लिए होंगे, क्योंकि यहाँ वक्ता भी विरक्त और श्रोता शानकादिक वक्ता विरक्त और देवर्षि नारद जी भी विरक्त। निमित्त किनके निमित्त हो रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग की स्थापना गेहे गेहे जने जने, हर जन में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी जात के हो, समदर्शी की तरह सबके अंदर। लेकिन कहा गया है आप यदि भागवत कथा कराते हो ना, तो ये ध्यान रखना कि किस धर्म की है। क्या ये गुरु दीक्षा लिए हैं कि वैसे ही जैसे कोई घर में उत्सव होता है तो ब्यूटी पार्लर में सज कर जाते हैं, अरे काला व्यक्ति भी गोरा हो जाते हैं। तो ये नहीं कि 7 दिन में आपको ये भ्रमित कर रहा है। अगर भ्रमित कर रहा है तो दोषी आप भी हो, तो फिर वही लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसीलिए पहचानो, पहचान पत्र देखकर ही आजकल कुछ काम होता है। बैंक में भी पैसा लेने जाओगे तो पहचान पत्र दिखेगा। चेक कोई काट कर दे दिया तो आप जब तक पहचान पत्र नहीं दिखाओगे तब तक आपको वो महाराज पैसा नहीं देंगे। और जहाँ आपको भगवान को पहचान कराना है, भगवान के निकट जाना है, भगवान के सानिध्य में रहना है, वहाँ आप मन मर्जी किसी को वक्ता बना देते हो। ना उसके अंदर वैष्णवी दीक्षा का ज्ञान है, ना गुरु परंपरा के ज्ञान है, ना किसी धर्म का ज्ञान है। बस उसने बढ़िया सुंदर गाना सीख लिया, 2-4 पद गा दिए, 2-4 हिंदी टीका से रट लिए, आप सोचते हैं बहुत बड़े वक्ता है। नहीं, वक्ता बनो जिसके अंदर विप्रत्व हो, ब्राह्मणत्व भाव हो, वैष्णव हो और विरक्त हो। इसीलिए कहा गया है इस कथा सुनाने के लिए सर्वप्रथम स्वयं
कि दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम। देवर्षि नारद जी जब कथा सुने तो स्वयं शनकादिक के द्वारा दीक्षित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में प्रश्न भी किया। अब ध्यान देखना कि बिना भागवत साक्षात लिखा है भागवत में कि आपको वक्ता कैसे बनाना चाहिए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः, इतनी उपाधि दिया गया है। मुख भागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। क्या क्या कहा गया है? श्रोताओं के विषय में भी कहा गया है यही बात। श्रोता भी वैष्णव होना चाहिए। श्रोता को कैसे? तो वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, सन्यास धर्म को उतने दिन 7 दिन पालन करे, ब्रह्मचार धर्म को पालन करे। जैसे वक्ता वैसे श्रोता को जब बनकर रहेंगे, कितने वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः, इस भाव को लेकर आप जब भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करोगे तब क्या होगा सज्जनों? जानते हो, हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान आपके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठ जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए कहा गया है भागवत की महिमा में, कथा भागवत स्यापि नित्यं भवति तद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतं पापनाशनम। जब आपके संबंध भागवत से हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम एक क्षण भी, किसी से आपको जब प्रेम हो जाता है, रोज आप बात करते हो ना, उनके बिना आप एक पल नहीं रहते हो। उसी प्रकार कहा गया है जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत कथा होती है, चाहे आप भागवत कथा भी न करो, अपने घर में रख लो, वह घर क्या हो जाता है? संपूर्ण तीर्थ का निवास स्थान हो जाता है। और साथ में जो मन में ये लगता है कि हम पाप करते हैं, वो कभी उन पापी हो ही नहीं सकता है, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल क्या होता है? केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को आप पाठ भी न करो, 10 बार श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, यह केवल आप यदि बोल दिया ना, तो मान लो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल हमने प्राप्त कर लिया। और महाराज उससे भी हो सके समय हो तो कहा गया है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भगवतो भयं पठस्व स्वमुखेनैव यदीक्षसे परां गतिम्। यदि आप चाहते हो कि नित्य हम भगवान के निकट रहे और भगवान मेरे निकट रहे, तो श्रीमद् भागवत के चौथाई भाग में से एक भी भाग आप नित्य पाठ करते हैं या दर्शन करते हैं तो भी आपको सज्जनों आत्मबल मिलेगा। हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है, जो व्यक्ति अपने घर में इन चारों में से एक के शरणागति स्वीकार कर लिया है, वो मानो चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया है। क्या कहा गया है? चार क्या है?
तो कहा गया है उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। देखिए, इन 4 चीज को आपने अपने नित्य कर्म में लगा लिया तो संपूर्ण कर्मकांड करने का फल मिल गया आपको, संपूर्ण पुरुषार्थ करने का फल मिल गया, 3.5 करोड़ देवी देवताओं की उपासना के फल मिल गया, केवल 4 साधना करने से। क्या? नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ। ना जानते हो तो हिंदी पढ़ लो। नित्य जो जिस घर में, देखिए ये 4 चीज जिसके घर में नित्य हो जाए उसे कभी नहीं डरना चाहिए भूत प्रेत तंत्र मंत्र से। क्या? तो नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ, नित्य भगवान के चिंतन, चाहे 10 मिनट भी हो, घर के सभी सदस्य मिलकर कुछ देर भगवान के कीर्तन करो। नित्य जिस घर में कीर्तन होते हैं, नित्य जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ होते हैं, और नित्य जो तुलसी में जल डालते हैं, और नित्य गौ माता की गोग्रास खिलाते हैं, समझ लो उसने अपने जीवन में संपूर्ण तीर्थों में जो जाने का फल मिलेगा वो फल प्राप्त कर लिया। उसके घर में ये मात्र 4 चीज करने से आप ध्यान रखना। क्या 4 चीज? फिर एक बार आप सुन लो। नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ, पहला। दूसरा, नित्य भगवान के हरिनाम संकीर्तन। तीसरा, नित्य तुलसी की सेवा, तुलसी में जल, तुलसी वृक्ष लगाओ, और नित्य गौ सेवा। ये 4 चीज आप कर लो, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के बाप की ताकत नहीं है जो आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र या आपके घर परिवार में कोई तंत्र मंत्र कर ले, जो इन 4 की सहारा ले लिया। और इन 4 के सहारा लेने पर उसने अपने जीवन को संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया। सज्जनों, ये श्रीमान सनकादिक ने देवर्षि नारद जी को समझा रहे हैं। और कहा गया ये भी, जो भगवान के चरित्र से दूर है वो तो केवल महाराज अपनी माता के गर्भ से जो जन्म लिया, केवल माता को पीड़ा देने के लिए ही, कष्ट देने के लिए वो उसे विधर्मी कहा गया। गधे तक कह दिया है कि जो भगवान की कथा से दूर है, जो भगवान के चिंतन से दूर है। देखिए, आप कहोगे कि जो जिस दिन शुभ दिन होगा उसी दिन हम भगवान के भजन करेंगे। आज सोमवारी है, 2 सोमवारी, तो हम सब शंकर जी के जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन कहा गया एक चीज और ध्यान देना, भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के गुणगान करने के लिए कोई दिन नहीं होता है। दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की मंगलमय कथा सुनने के लिए, कीर्तन गाने के लिए और भगवान के चरित्र गान करने के लिए, ये नहीं हम बाद में सुंदर मुहूर्त निकाल कर ही भागवत पाठ करेंगे या भगवान के भजन करेंगे। जब भाव करे, भगवान के शरण में सज्जनों कब जाना चाहिए? जिस दिन ये भाव आ जाए, जैसे एक छोटे बच्चे निरंतर अपनी माता की सहारा में रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी जिस दिन यह भाव आ जाए कि भगवान के सिवा इस संसार में अब हमारा कोई नहीं है, उसी दिन से भगवान के भजन करना अगर आप प्रारंभ कर दोगे तो एक दिन न एक दिन वो मुरली मनोहर, यशोदा के लाले लाल श्री माँ के बिहारी जरूर दर्शन देंगे। लेकिन करना सज्जनों आपको ही पड़ेगा। शंकादिक ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को गान करते हुए देवर्षि नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। देवर्षि नारद जी भागवत की निर्मल मंगलमय दिव्य कथा
अमृत को रसास्वादन करके स्वयं को गदगद हो रहे हैं। और महाराज इधर देवर्षि नारद जी की प्रसन्नता और इधर भक्ति देवी की प्रसन्नता। भक्ति देवी ने जब सुना कि शनकादिक भगवान के गुणगान गा रहे हैं और देवर्षि नारद जी निमित्त बने कि प्राणी के जन जन में जिनके संकल्प है भक्ति ज्ञान और वैराग को स्थापित करना है, तो उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र को साथ में लेकर भागवत मंडप में प्रवेश किया। श्री मानसूत जी कहते हैं, भक्ति सुतो तो तरिणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमोर बदंती ते। अब देखिए भक्ति के साथ भगवान के नाम कितने उपयोगिक है। बहुत लोग कहते हैं भगवान की भक्ति कैसे करें। देखिए भगवान की भक्ति के लिए तो स्वयं भक्ति देवी ने आपके पास भोजन की पुरस्कारी कर दिया है, सामने व्यंजन रखा है, तब भी आप कहते हो भूखे हो। नाना प्रकार के व्यंजन पुरस्कार 56 प्रकार के व्यंजन पुरस्कारी करके रख दिया, तब भी आप कहते हो कि हम भूखे हैं, हमने भोजन नहीं किया। तो दोष किससे है? दोष आपका है। भोजन पुरस्कारी करने वाला की दोष नहीं है, उसने तो भोजन आपके निकट रख दिया। भक्ति देवी ने हम सभी को समझा दिया कि देखो अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए और भक्ति चाहिए तो एकमात्र सज्जनों हरिनाम संकीर्तन महामंत्र संकीर्तन की शरण में लो। जो हम आपको नित्य कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जो 32 वर्षों से लगातार ये अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, इसे आप साधारण मत मानना। आप एक दिन भी सही होकर अपने घर में 24 घंटे कीर्तन कराते हो तो रात्रि 12 बजे सो जाते हो, लेकिन यहाँ 32 वर्ष तक अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। कि हमें भी श्रीधाम वृंदावन में एक दिन के कम से कम संकीर्तन कराना है। एक दिन के संकीर्तन में उन संतों के भोजन सहित मात्र 2100 लगते हैं, कौन ज़्यादा लगते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप एक रोटी कम खाओ और उस रोटी से जो आय हो उसको आप जमा करते रहो साल भर 2 साल भर, और ऐसी व्यवस्था करो कि श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं वो मेरे नाम से नित्य चले। और एक बार आपको 21,000 समर्पित करना पड़ेगा। जब तक आप जिंदा रहोगे ना तब तक आपके नाम से संकीर्तन नित्य चलते रहेंगे। अब मरणोपरांत भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम से गया जी में कोई श्राद्ध कर दे, पिंडदान दे दे, तभी आपका उद्धार होगा। स्वयं भगवान नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, जो एक बार मेरे नाम की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान नाम की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं सज्जनों, जानते हो क्या होता है? उनकी 21 पीढ़ी को कल्याण हो जाते हैं। और आप अपना कल्याण सोच रहे हो। इतना सुलभ सुगम इस सावन मास में जिस भगवान शिव से माता पार्वती ने एकांत में पूछा था, प्रभु आप हमें हरि कथा हरि नाम संकीर्तन की महिमा सुनाओ। और स्वयं भक्ति देवी जिस समय शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन करा रहे थे, कहाँ? हरिद्वार में। और भक्ति देवी कहाँ है? श्रीधाम वृंदावन में। लेकिन भगवान के नाम में देखिए शक्ति आत्मबल। जो दोनों बालक वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर वयोवृद्ध अचेत अवस्था में थे, जिसे देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयास किया था कि जागृत हो, लेकिन आज भगवान की मंगलमय कथा के प्रभाव से
केवल उठे ही नहीं, नाचते हुए भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य नाचते हुए संकीर्तन गा रहे हैं। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए संकीर्तन क्या है। जब भक्ति प्रकट हुई तो उनके साथ ज्ञान और वैराग्य भी नाच रहे हैं। मूर्तिमान स्वरूप होकर और स्वयं प्रसन्नता के साथ। अगर भगवान के भजन में प्रसन्नता नहीं हो, इसलिए कहा प्रेममयी, प्रेमय के रूपा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है क्या? प्रेमय के रूपा सहसा विरासित। एक होता है मन, एक होता है बेमन। बेमन से कोई काम करोगे तो मन नहीं लगेगा, और प्रसन्नता में जैसे आप कथा सुन रहे हो तो आपको मन लगेगा। बेमन से आप चाहोगे कि हम कोई कार्य कर ले तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, और प्रसन्नता में कोई कार्य करोगे तो उस कार्य में अपने प्रसन्नता में ही अपने आप महाराज सफलता मिल जाती है। तो भक्ति देवी प्रेमी के रूपा सहसा विरासित। आज प्रेम के स्वरूपा भक्ति देवी भगवान के मंगल में नाम ले रही है, और एक ही गीत को गाती है, जिस गीत को हम लोग बोलते हैं क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वयं भक्ति देवी मानो भगवान के मंगल में नाम की आभूषण धारण की हुई। जानते हो आप भक्ति देवी कौन से आभूषण सबसे प्रिय है? भक्ति प्राप्त करना है तो यह भी जानकारी रखना चाहिए कि भक्ति देवी को कौन से श्रृंगार करूं, कौन से आभूषण पहनाऊं। तो भक्ति देवी के सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही उनके अंगों की आभूषण है सज्जनों। इसीलिए आपको भक्ति चाहिए तो भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय ले लो, क्योंकि स्वयं भगवान के नाम के आश्रय लेने से भक्ति देवी उस नामामृत आभूषण को धारण करती है। और जब कोई महाराज काला भी व्यक्ति है, अगर सुंदर श्रृंगार कर लेते, आभूषण धारण करते तो और महासुंदर हो जाते हैं। और भक्ति देवी तो साक्षात है, और जब श्री कृष्ण नाम की आभूषण पहनी है तब तो उनकी वर्णन भला कौन कर सके। सनत कुमार जी ने जब भक्ति देवी के उन रूप और माधुरी को देखा तो देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता के साथ साथ कहा, हे भक्ति देवी, आज हम जान गए भगवान की नामामृत की क्या महिमा है। सनत कुमार ने कहा, जो भक्त नाम लेते हैं, देखिए अब आपसे मैं कहता हूँ, ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम के सहारे से उनको श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता, अनेक शास्त्र पुराण कंठस्थ है। केवल नाम के सहारे लेकर। इसीलिए भक्ति देवी ने जब सनकादिक से पूछा कि हम कहाँ पर है, तो सनकादिक ने मुस्कुराते हुए भक्ति देवी से क्या कहा कि देवी आप वहाँ नित्य निवास करो, जो चाहे कैसे भी प्राणी क्यों ना हो, चाहे वो महाराज किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सभी के विषय में कहा। इस संसार में वही तो श्रेष्ठ है जो मंगलमय है, प्रभु के मंगलमय नाम के आश्रय लेते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, युगल नाम महामंत्र के। और सनकादिक ने कहा
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनिध। ध्यान देना, सनत कुमारों ने बताया कि देवी धन्य है आप, आज हम जान गए कि आपकी प्रसन्नता कहाँ किस ओर है। और इस संसार में सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या, इस संसार में वही श्रेष्ठ है। कौन? जो भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय लिए हुए हैं। वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन सज्जनों कभी भगवान के मंगलमय नाम नहीं छोड़ सकते हैं। हमसे कोई कथा कराते हैं तो मैं विशेषकर भगवान के मंगलमय नाम के ऊपर ही बताता हूँ। अरे जब श्रीमद् भागवत महापुराण के कोई ऐसा श्लोक नहीं है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जिसमें नकार और मकार नहीं हो, यानी भगवान के मंगलमय नाम की महिमा नहीं हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण तो भगवान के मंगलमय नाम पुराण ही हैं। नाम के आश्रय लेने से क्या मिलता है? सनत कुमार जी ने कहा कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। संत कुमारों ने बताया कि भक्ति देवी आप वहाँ पर ज्ञान वैराग्य के साथ निरंतर निवास करिए, जिसके हृदय में प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण हो रहे हैं। और जो नाम जाप करते हैं वही सज्जनों नामी निरंतर रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान के नाम है वही मान लेना नामी है। और जब भक्ति देवी के विषय में कहा, वहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि थे, कुछ क्षण के लिए वहाँ कथा बंद हो गई। सब भगवान के मंगलमय महामंत्र के गान करने लगे। और महामंत्र के गान करते करते सब देख के भी शुद्ध नहीं रहा। एकमात्र सभी को लगा कि मेरे निकट मेरे प्रभु है और कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा भाव हो सभी के अंदर हो गए। और जब सभी के अंदर हो गए तो साक्षात मोर मुकुटधारी यशोदा के लाले लाल मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए उन श्रोताओं को दर्शन दिया। और उन श्रोताओं को दर्शन देते देते केवल भगवान स्वयं अपने नाम को गान सुनकर भगवान भी नाचने लगे। वहाँ केवल आनंद ही आनंद हुआ। इसी आनंद के साथ दोबारा हम सभी भगवान के मंगलमय नाम ले और फिर आगे की कथा श्रवण करोगे। दोबारा नाम लीजिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल। कल हम सब धुंधकारी चरित्र श्रवण करेंगे, लेकिन एक बात आप सभी को विशेष सूचना दे रहा हूँ। जो श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, यह मंदिर अपने आप में अलौकिक होंगे। जब भी कभी आप श्री धाम वृंदावन आओगे, श्री धाम वृंदावन में भगवान के अनेकानेक अवतारों के रूप माधुरी है। भगवान के अनेक रूप माधुरी का आप दर्शन कर रहे हो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के प्रथम बार दर्शन करोगे। जिन मंदिर की ये विशेषता होगी, जो आप संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक
एक साथ दर्शन करोगे तो इस सावन मास के पावन पुनीत अवसर पर, और आज द्वितीय सोमवारी है, तो हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर से जुड़िए, क्योंकि जब कभी आप वृंदावन आओगे तब आपके हृदय में यही प्रसन्नता होगी कि इस 18,000 श्लोक में एक श्लोक का मेरा भी सहयोग हुआ है, और आपका ये श्लोक नहीं बल्कि आप श्रीधाम वृंदावन में स्वयं प्रियाप्रितम को स्थापना कर रहे हो। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान के अभिनव स्वरूप है। तेन अंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो आप जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर से जुड़िए, क्योंकि ये मंदिर बनने के बाद अपने आप में एक अलौकिक मंदिर होगा। आप जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर से जुड़िए। और कल की महात्म्य हम सब श्रीमान गोकर्ण जी ने आत्मदेव को किस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश दिया, इसका भी हम सब रसास्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री